वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे ए स्क्वाड में मेंसुरेशन के मेंस के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने लेवल 1 लेवल 2 उनको कंप्लीट किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी किया है। ये हमारा लास्ट पोर्शन बचता है मेंसुरेशन में मेंस के क्वेश्चंस का, तो हम इनको ट्राई करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स एंड सब्सक्राइब वर्क करते हैं हमारे लिए एज ए मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसने बोला है कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसी शेप का होता है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है और इसकी हाइट है ना ये 5r है। देन इसने बोला कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है ना वो इसके एक बेस से निकाला गया, मतलब एक ऐसे कोन है वो इसके बेस से निकाला गया, कर्व्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द बेस एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज आर, मतलब सेम ही है आर रेडियस दोनों की, एंड हाइट इज 2√2r, मतलब ये जो हाइट है ना ये हमें दे दी इसकी, जैसे इधर ले लेते हैं हम, ये 2√2r, ठीक है, मतलब थोड़ा साफ नहीं हो रहा, समझ गए हो गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का ये पार्ट, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, ये कोन है, हमें रेडियस पता चल गई, हमें इसकी हाइट भी पता चल गई 2√2r, लेकिन इसने बोला क्या है, हमें ना रेशियो बताना है सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है πr_l, तो उसमें हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए। सो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्लैंट है उसका फॉर्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर। देन रेडियस तो r ही है एंड हाइट क्या है 2√2r, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास l है ना जो स्लैंट हाइट वो 3r आ जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई। ओके, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr_l, वो तो हो गया कवर सरफेस एरिया, एंड जो कोन होता है उसमें बेस भी आता है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। तो बेस मतलब सर्कल टाइप का होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो यहाँ से πr हमने कॉमन ले लिया, l+r यहाँ पे हमारा बच गया। देन इसने बोला था सरफेस एरिया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर में क्या बचा हुआ है, देखो ये सिलेंडर है, इसमें एक तो ऊपर का ही सर्कल मतलब πr² बचा हुआ है, ठीक है, प्लस में इसमें कवर पोर्शन है, इसका क्या है वो 2πrh, एंड उसमें देखो ये सिलेंडर है, इसमें से हमने ये कोन का पार्ट कर, लेकिन ये दूसरे कोन जैसे पार्ट तो बचा हुआ है, मतलब ये वाला बचा हुआ है, तो मतलब πrl ही बचा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हो आप, पूरा दिखाऊंगी आपको सॉल्यूशन क्योंकि लिखने में थोड़ा जगह कम होती है। तो यहाँ से हमने πr दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है, l+r ऊपर बचा था, πr नीचे भी कॉमन ले लेंगे, πr तो नीचे बच जाएगा r+2h+, ठीक है। देन जो भी वैल्यूज है हम उनको पुट कर देंगे, तो वहाँ से आ गया 4r, r+10r+3r, तो यहाँ से 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा काटने के बाद। इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन देख ले, देखो ये कौन था, ये सिलेंडर था, इसके अंदर से काटा गया, देन स्लैंट हाइट निकाली, वो आई हमारी 3r, फिर ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला कैसे, क्योंकि इसने ना इसका भी टोटल सरफेस एरिया, इसका भी रिमेनिंग पार्ट का तो यही था, और यहाँ से πr² तो जो सर्कल का ऊपर वाला पार्ट है वो, एंड सिलेंडर का, एंड ये कवर सरफेस एरिया 2πrh, और जो रिमेनिंग पार्ट है सिलेंडर में ये कोन काटने के बाद वो है πrl, क्योंकि दो मतलब कोन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे दो कॉमन था, πr से πr कैंसिल, जो वैल्यूज़ थी हमने वो यहाँ पे पुटअप कर दी, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ हैं। बात आप समझ भी गए होगे, क्योंकि देखो 5r एंड यहाँ पे ना 5r हमारी टोटल हाइट थी, एंड बट यहाँ पे हम पूरा ये हिस्सा ले नहीं रहे, तो यहाँ पे हम 3r ही स्लैंट हाइट लेंगे, स्लैंट हाइट तो वैसे भी हमारे पास 3r ही है, वो ही ले लेंगे, एंड यहाँ पे हाइट है 5r, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ना, तो यहाँ से हमारा आंसर 1/2 2×4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 3 का, तो ये क्या है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये ऐसे, और ये फिल है वाटर से, और इसके जो कंटेंट है ना उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया एक सिलेंड्रिकल वेसल में, मतलब इसके पानी को इसमें डाल दिया इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल, जिसकी जो रेडियस है वो 50% ज़्यादा है उसकी हाइट से, मतलब रेडियस और हाइट का रिलेशन मिल गया, 50 दूनी 100, मतलब
कि उसकी रेडियस ज़्यादा है हाइट से, मतलब अगर ये 2x है तो ये 3x होगा। ठीक है, ये मिल गया हमें। ये हमें दिया था नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें दूसरा एंड तीसरा दोनों सोल्व करने हैं। तो इसने बोला फिर इफ़ डायमीटर ऑफ द बाउल इज़ द सेम एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब दोनों की रेडियस वही सेम ही है 3r, मतलब 3x मान सकते हो कि चाहे तो आपका बाउल हो चाहे आपका सिलेंडर हो, दोनों की रेडियस यही है। देन इसने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, वो हमें बताना है। तो एक बात बताओ भाई, जो वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का वो ही तो पानी का होगा। ठीक है, तो इसने हमसे क्या पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो ये होता है तो हमने यहाँ पे सोल्व किया इसको 22/7, और आर हमारा क्या आया था 3x क्यूब, मतलब 3x की पावर क्यूब करोगे तो 3 6 3 9, और ये 27 आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो, और ये x का क्यूब है ही, तो यहाँ से सोल्व किया हमने। तो जैसे कि जो कट रहा है वो हमने काट भी दिया, 3 से कटा 9 पे गया, तो यहाँ से आ रहा है हमारा 44 बाई दूनी 44/7 मल्टीप्लाई में 9x क्यूब। ठीक है, ये आ गया। बट इसने डायरेक्ट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, इसने ऐसे दिया 100% ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल स्टेप से। तो हमने क्या किया, सिलेंडर के भी निकाल लेते, वो क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, वो होता है 22/7 मल्टीप्लाई में आर क्या है वही 3r का स्क्वायर, मतलब 9r का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एच क्या है 2x, मतलब x मानना था ना। इसका रिलेशन हमें किसके साथ देखना है, हेमिस्फीयर के साथ, तो वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि देखो ये हमें दिया था और सिलेंडर के जो भी रेडियस और हाइट है उनका रिलेशन हमें मिल गया था। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो हमारे पास आ गया, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को हमने सिलेंडर का जो वॉल्यूम था ना उसके साथ रिलेशन चेक किया, तो वो आता है 100%, और वो वहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देन इसने बोला कि थर्ड भी हमें ना जो हमारे पास पहले ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के बेस पे कैलकुलेट करना है। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो हेमिस्फेरिकल बाउल है इज ज्वाइंट एट वन एंड ऑफ द सिलेंडर, मतलब ये जो सिलेंडर था ना इसके इस एंड पे ही हमने उस बाउल को ज्वाइन कर दिया। ओके, देन इसने बोला कि एंड द सॉलिड ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दिस फिगर इज फिल्ड कम्प्लीटली, और इसको पूरे को पानी से भर दिया। इफ़ द ड्रेन पाइप इज कनेक्टेड, इससे एक ड्रेन पाइप भी कनेक्टेड है। ठीक है, फिगर इज क्या है, द ड्रेन पाइप इज कनेक्टेड टू इट, देन पाइप विल इम्प्टी, और पाइप है ना इम्प्टी हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाइप सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में। अगर जो रेडियस है सॉलिड की वो 21 हो, मतलब आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 21, लेकिन आर तो हमारा 3x था, मतलब 21, एक्स की वैल्यू 3 की, क्योंकि ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी है तो इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ से हाइट हमारी आ गई भाई 7 दूनी 14, ठीक है, मतलब 14, तो हाइट 14 आ गई, रेडियस 21 आ गई। ठीक है, इसके बाद इसने बोला cool water will be emptied from the solid, give the diameter of the cylinder and the hemisphere are same, ये भी हमें बोल, मतलब रेडियस दोनों की सेम ही है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई उस फिगर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वेयर एच एंड उसका हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो पाई से पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वेयर सेम है तो आर स्क्वेयर भी कॉमन ले लिया, बच गया क्या एच और 2/3 आर। इनको हमने पुट किया तो यहाँ से ये आ गया हमारा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 मिनट में वो 539 खाली करते तो कितने मिनट में सारा खाली कर देगी, तो 539 पाइप, तो 539 से डिवाइड कर दिया तो 72 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देख सकते हो आप, 1 मिनट, हाँ ये था, ज्वाइंट कर दिया रेडियस, 1 मिनट, रेडियस इसने दे रखी थी और वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई तो हाइट भी आ गई। टोटल वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, वहाँ से सोल्व किया तो एक्स मतलब जो ओवरऑल वॉल्यूम था वो हमें पता चल गया। बट ये बोल रहा है वो ना 1 मिनट में इतना निकालता है तो सारे को कितने मिनट में निकालेगा, तो 72, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th का कि जो हॉर्स है ना वो टेदर्ड किए गए ग्रेजिंग एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, मतलब एक घोड़ा इधर है, एक घोड़ा इतने में चल रहा है, एक घोड़ा इतने में चल रहा है, एक घोड़ा इतने में चल रहा है।
और जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी 14 मीटर क्या है साइड है, शो दैट द जो एडजेसेंट होट है वो एक दूसरे को पहुंच सकते हैं ना, इसीलिए मैंने किया क्योंकि मतलब एक दूसरे तक जा सकते हैं। देयर स्मॉल सर्कल भी है बीच में इसके, ठीक है, सर्कुलर पॉइंट, और उसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक बात बताओ, साइड है 14, 14 एंड 14, ठीक है। तो 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 नहीं हो जाएगी, कैसे, देखो ये सर्कल है हाफ, ये सर्कल है हाफ, तो इसका हाफ तो क्या होगा, रेडियस ही हो जाएगी ना, तो रेडियस हमारी आ गई 7। ओके, एंड अब ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है हमारा, क्वाड्रेंट से बन रहे हैं ना छोटे छोटे, ठीक है। तो ये किस में, सर्कल की फॉर्म में, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट को हम 4 से, मतलब क्वाड्रेंट मतलब चौथाई भाग, और कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू है हमारे पास, तो जो इन क्वाड्रेंट का एरिया आता है वो आता है 154, एंड जो सर्कल था, सॉरी स्क्वायर था, उसका एरिया कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 196। ओके, हमें अनग्रेज एरिया निकालना है, तो 196 में से एक तो गया क्वाड्रेंट वाला, एंड एक स्मॉलर पोर्ट था उसका भी तो एरिया दे रखा है 20, तो वो घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 22 मीटर। कैसे देख सकते हो आप, एक मिनट, ये हमें दिया था 4 घोड़े चल रहे थे, साइड थी स्क्वायर की, पॉइंट का एरिया था, रेडियस हमें पता चल गई थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलने के बाद रेडियस मतलब स्क्वायर का एरिया तो आ गया, क्वाड्रेंट है तो मतलब क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, तो 4 से डिवाइड करते सर्कल की फॉर्म में, तो और 4 क्वाड्रेंट थे तो मल्टीप्लाई में 4, देन ये 154 आ गया। तो एरिया निकाला अनग्रेज एरिया का, तो टोटल में से जो ग्रेज एरिया है सर्कल फॉर्म में वो घटा दिया, और जो पॉन्ड है भाई तालाब में थोड़ी ना चरेंगे वो घटा दिया, तो इतना है जो अनग्रेज एरिया मतलब है कि जहाँ पे उन्होंने अभी तक चरा नहीं है, कि उन्होंने घोड़ों ने, ठीक है, ग्रेजिंग नहीं किया। फिफ्थ है सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड रेक्टेंगल इज 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14, सर्कल का डायमीटर 14 है, मतलब रेडियस 7 है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस एल बी इज इक्वल टू में 622। तो यहाँ से लेंथ भी इसने हमें दे दी कितनी, 26, तो यहाँ से सोल्व करने पर ब्रीथ भी आ गई 18। देन इसने बोल दिया वट इज द सम ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब वो तो 2πr है, रेडियस हमारे पास थी, ऑफ द सेम पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल वो क्या होता है 2l + b, और लेंथ भी आ गई हमारे पास, ब्रीथ भी आ गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, एक मिनट में हम देख सकते हो, देखो ये पहले हमें दिया था, यहाँ से ब्रीथ आ गई, ब्रीथ आ गई, रेडियस हमारे पास थी, तो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr एंड पैरामीटर का 2l + b, हमारे पास सारी वैल्यूज है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे थे 5th क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, देयर इज ए सॉलिड कोन ऑफ रेडियस आर, एक कोन है, ठीक है, एंड उसकी रेडियस है ये बिगार, एक सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर इज ड्रिल फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर बेस, मतलब इसमें से एक होल को हमने ड्रॉ किया, मतलब टाइप से कह सकते हो सिलेंडर शेप में ऐसे, ठीक है। एंड देन इसने बोला कि जो सर्कुलर ड्रिल की है वो उसकी भी रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर, ठीक है, मतलब इसकी जो रेडियस है ये आर है और इसकी बिग आर थी। फ्रॉम इट्स सर्कुलर बेस टू इट्स टॉप अलोंग इट्स एक्सिस फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन लेफ्ट, मतलब जो भाई इसको होल को काटने के बाद कौन मतलब जो वॉल्यूम बचा है ना इसका हमें वो बताना, उसकी फ्रैक्शन बतानी है, और जो बिग आर एंड स्मॉल आर है उसका रेशियो इसने हमें 7 और 4 दिया है। ओके, ये हमें दिया है, तो हमने क्या किया भाई, हमें यहाँ पे हाइट तो दी नहीं गई थी, तो हमने मान ली जो कोन है उसकी हाइट है h, एंड जो सिलेंडर होगा जो पोर्शन काटा है इसने उसकी हाइट क्या हो जाएगी, हमने मान ली उसकी स्मॉल h, मतलब ऊपर का पोर्शन था इसकी हमने ना स्मॉल h मान ली, तो बिग h में से स्मॉल h जाएगा, तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट हो जाएगी बिग h माइनस स्मॉल h, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा कोन है इसमें ये होल है, ठीक है, देन हमने क्या किया, इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाले ट्रायंगल एंड एक दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो जब हम इक्वेशंस को प्रूव करने वाले चैप्टर्स पढ़ते थे हमारे 9th 10th में, तो आपने ये पढ़ा होगा कि ना 2 जो ये ट्रायंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो मतलब जो इनकी
कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। हमने मान ली ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मतलब ए बी सी जो ट्रायंगल होगी वो ए डी ई ट्रायंगल के कोरस्पॉन्ड होंगे, मतलब क्या, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं ना। और क्योंकि ये दोनों क्या बना रही है 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे एक एंगल बराबर है। दूसरा जो इसकी साइड्स है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। ये तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इसने तो बोला रेडियस आर और आर इसकी 7-4 हैं, और हाइट और बिग हाइट पे फिर क्या हो जाएंगे 7-4, क्योंकि इसने बोला है ना कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो मतलब रेडियस का रेशियो हाइट का रेशियो सेम हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि रेडियस अगर 7x है और 4x है, देन अब हाइट को तो हमें अलग वेरिएबल में मानना पड़ेगा ना, स्मॉल x आ जाएगा 4y, ठीक है। हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो बचा है, ओके। देन इसके लिए क्या करना है भाई, जो कोन का वॉल्यूम है उसमें से हमें जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो घटाना है, और जो कोन का जैसे ये था सिलेंडर का ये पोर्शन घटाना है, एंड जो कोन का टॉप वाला कोन का पोर्शन है वो घटाना है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच माइनस पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि सिलेंडर का होता है, और कोन का ऊपर वाला पोर्शन हमारा है 1/3 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ से सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 135 पाई आर स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर वाई, ये आ जाएगा। फिर ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम हमसे पूछे तो पूरे का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है। इस ये जो आएगा उसको हम और पहला वाला जो है उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। कैसे देखो, ये थोड़ा बिग बढ़ जाता है क्वेश्चन। ये कौन था, लगा लो ये कौन है, इसमें से एक सिलेंडर को हमने कट किया, मतलब एक होल सा किया। देन यहाँ पे हमें ना हाइट हमने मान ली थी इनकी एच, स्मॉल एच, एंड इसकी बिग एच मानी, उसकी स्मॉल एच मानी, और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। एंड दोनों हमने ट्रायंगल बनाई ए बी सी एंड ए डी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कोरस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से फिर हमने क्या किया भाई, कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स पे एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हमने ये मान लिया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो पार्ट बचा हमें तो वो निकालना है, पहले सिर्फ बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉप पार्ट का घटा देंगे, तो वहाँ से ये हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा। और ओरिजिनल जो कोन मतलब पूरा का पूरा जो कोन था उसका वॉल्यूम अगर बात करें तो ये आएगा। अब इसने तो पूछा था ना कि हमें क्या बताना है, इसने पूछा था कि हमें रेशियो बताना है जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का कोन पार्ट लेफ्ट है वो, ठीक है। तो लेफ़्ट पार्ट का टोटल के साथ, तो लेफ़्ट पार्ट हमने पहले निकाल लिया, टोटल ये आ गया, दोनों एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। दैन इसने बोला कि है ना 7th 8th, तो इसमें ना 7th के बेस पे जो मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पे 7th एंड 8th हमारे दोनों सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है कि 500 रूम है एक मल्टी स्टोरेज होटल में, ठीक है। टोटल रूम कितने आ गए 500। फिर कहता है कि ड्यू टू चेंज इन रूल, अब भाई रूम तो 500 थे टोटल, चेंज रूल होने के बाद से जो नंबर ऑफ फ्लोर लगा लो, पहले n थे ना, अब उनको घटा के है ना 5 से घटा दिया गया, ठीक है। मतलब अब वो हो गए n-5 हो गए, ठीक है। तो जब n थे तो टोटल रूम आ रहे थे 500, मतलब 500 रूम थे तो एक पे 500/n हो रहा था। ये लगा लो आप कि पहले रूम थे 500, ठीक है। अब जो 500 है उसमें से नंबर ऑफ फ्लोर है ना वो 5 से डिक्रीज़ हो गए, तो न्यू रूम कितने हो जाएंगे 5 से डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्या रूम्स हो रहे हैं। आगे इसने बोल दिया कि हावेवर जो मैनेजमेंट अवेलेबल है 5 और मोर रूम, मतलब 5 रूम ऐड करेगी हर फ्लोर के साथ, एंड ओवरऑल द नंबर ऑफ रूम इन द होटल है ना वो डिक्रीज़ हो गए 10% से। अगर रूम डिक्रीज़ हो रहे 10% से, मतलब 500 थे 10% से डिक्रीज़ हो मतलब 90 में 100, नो नो 555, मतलब अब नए रूम है 450, और पहले रूम थे 500 अब हो गए 450। कैसे हुए कि है ना हर फ्लोर मतलब 5 फ्लोर है ना उनको हटा दिया गया, एंड हर फ्लोर पे 5 रूम्स को ऐड भी कर दिया गया, यही तो बोला गया है। तो ये पूछना है, अब क्वेश्चंस क्या पूछेंगे हम वो देख लेते हैं। इसने पूछा कि नंबर ऑफ फ्लोर एंड नंबर ऑफ रूम, ये हम बताना है कि ओरिजिनली कितने थे, ठीक है। तो देखो हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ फ्लोर है ना वो x थे, और हर ये फ्लोर हैं, ठीक है, और हर फ्लोर पर जो रूम थे ना वो y थे रूम,
अब क्या हुआ, टोटल रूम मतलब इस टाइप से फ्लोर कितने आ गए, मतलब जो फ्लोर एंड रूम हर फ्लोर के थे तो टोटल रूम आ जाएंगे एक्स वाई, ठीक है, टोटल रूम। लेकिन ये तो हमारे 500 है, मतलब एक्स वाई हमारा किसके इक्वल आ गया, 500 के। देन इसने बोला कि लेकिन नहीं भाई, जो फ्लोर नंबर थे वो भी 5 से डिक्रीज़ हो गए, ठीक है ना, मतलब फ्लोर नंबर को भी हमें 5 से डिक्रीज़ करना है। लेकिन हर फ्लोर पे रूम है वो 5 से इंक्रीज़ हो गए, और ये कितने आ गए, 450 है नए वाले, यही बोला था। तो यहाँ से सोल्व करने पर वाई और एक्स का डिफरेंस हमारा आ जाता है 5, और हमें तो पता है कि एक्स और वाई का कितना था, 500 था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन में वाई, एंड 5 एक्स की वैल्यू आएगी तो वाई माइनस 500 अपॉन में वाई इज इक्वल टू में 5, वाई स्क्वेयर माइनस 500 इज इक्वल टू 5y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 20 फ्लोर हैं और 25 रूम है हर फ्लोर पे, ठीक है, जैसे आप देख भी सकते हो। ये 7th 8th था, नंबर ऑफ रूम थे और डिक्रीज हुई 5 से, और फिर नए रूम इतने हो गए। हमने मान लिया एक्स फ्लोर थे, वाई रूम्स थे, तो मतलब टोटल एक्स वाई रूम्स थे, तो लेकिन वो तो 500 बता रहा है। और फिर कहता है कि नहीं, लेकिन रूम भी 5 से डिक्रीज हो गए, और फ्लोर मतलब फ्लोर 5 से डिक्रीज हो गए, रूम 5 से इंक्रीज हो गए, हर फ्लोर पे 450 हो गए। वहाँ से सोल्व के दिया है। अब 2 इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 20 रूम और 20 फ्लोर 25 रूम आ जाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। देन बात आती है 8th में। तो 8th में क्या दे रखा है, 8th हमारा इन्हीं के ऊपर वाले डाटा के ऊपर बेस है। तो इसने बोला कि इफ़ प्रीवियसली बिफोर मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफिकेशन से पहले होटल में 20 फ्लोर होते एंड 25 रूम होते हर फ्लोर पे, ठीक है, 25 रूम होते एंड 20 फ्लोर होते इन इच फ्लोर। नाउ होटल हैज़ टू इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ रूम को, अब वो 600 तक बढ़ा रहा है। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ रूम पता चल जाएंगे ना यहाँ से, कैसे भाई, नंबर ऑफ फ्लोर और नंबर ऑफ रूम हर पे, ये हमें पता है, ठीक है, मतलब 500 ही तो बोला था, 25 दूनी 50 ये था। अब इसने क्या किया भाई, इसने ना कुछ एडिशनल पुटअप किए हैं, प्रीवियसली से मॉडिफिकेशन किया है, मतलब उसको इंक्रीज़ किया 600 तक। तो हमें तो पता था कि भाई इसने ना जो नंबर ऑफ़ फ्लोर है उसको तो 5 से डिक्रीज़ किया था, और नंबर ऑफ़ रूम को 5 से इंक्रीज़ किया था, और है ना कुछ एडिशनल वाला भी है। तो इस तरह से कितने बोल रही है, तो 600 बोल रहा है, ठीक है, एडिशनल वाला हमने डिक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ से सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 10। तो मतलब मॉडिफिकेशन के बाद कितने एक्स्ट्रा उसने पुट किए थे एडिशनल, 10, ठीक है। जो मांगा जाता है उसी को ही आप मान के सोल्व करोगे तो ज़्यादा ईजी होगा। देखो 20 ने ये भी दे दिया, तो टोटल रूम तो वही 500 ही है, सेम है। अब इसने बोला टोटल नंबर ऑफ रूम मतलब 600, सॉरी यहाँ पे 600 आएगा, तो लेट एडिशनल रूम पुट किए गए हैं वो एक्स है, ठीक है, हमने मान लिया। तो भाई इसने बोला था इन्फॉर्मेशन में कि ना 5 से डिक्रीज़ किए फ्लोर एंड 5 रूम इंक्रीज़ किया हर फ्लोर पे और एडिशनल वाले, ठीक है, तो ये 600 के बराबर बता देते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। 8 के बाद आती है बारी 9th एंड 10th। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये भी हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन है इसी के बेस पे 9th एंड 10th दोनों सोल्व होंगे। तो इसने बोला कि 9th एंड 10th में ये बोला गया, अकॉर्डिंग टू ए प्लान एक टीम ऑफ वुड कटर है वो डिसाइड करती है कि वो ना 216 मीटर क्यूब आएगा। यहाँ पे ये ना गलत दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, मीटर क्यूब है, देखो हर जगह मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब ऑफ वीट है ना, उनको हार्वेस्ट करती है कुछ दिनों में। तो हमने मान लिया n दिन लेती है वो 216 मीटर क्यूब हार्वेस्ट को मतलब हार्वेस्ट करने में। तो एक दिन में कितना करेगी, 216 बटे n, ठीक है। देन इसने बोला इन द फर्स्ट 3 days द टीम फुलफिल द डेली असाइनमेंट, और 3 दिन तक तो उसने काम पूरा कर लिया, मतलब 3 दिन तक, मतलब मल्टीप्लाई में 3, ये 3 दिन का हो गया, ठीक है, 3 डे का, क्योंकि एक दिन का तो 216 बटे n था, उसने काम पूरा किया। फिर कहता है कि फुलफिल द डेली एंड देन इट हार्वेस्ट 8 मीटर क्यूब ऑफ वीट ओवर एंड अबव द प्लान एवरी डे। उसके बाद ना वो मतलब और ज़्यादा 8 मीटर ऑफ वीट ओवर करता है, मतलब जितना वो डेली करता है उससे 8 मीटर, रिमेनिंग डे में कितना करेगा, 216 बटे n तो मतलब एक दिन का था, और उसने बोला 8 और आगे करता है, ठीक है, एवरी डे। देयरफॉर एक डे बिफोर द प्लान डेट, प्लान डेट मतलब जब वो काम पूरा होने वाला था उससे एक दिन पहले, ठीक है, उन्होंने इतना हार्वेस्ट कर लिया। तो मतलब क्या कह सकते हो, देखो 3 दिन में उसने इतना हार्वेस्ट किया था। अब उसके बाद भाई कितने दिन बच गए,
एन में से एक दिन पहले उन्होंने काम पूरा किया और 3 दिन का हार्वेस्ट ये रहा, ठीक है। इसमें उन्होंने कितना किया भाई, 216 एन से 8 ज़्यादा कर रहा है वो डेली। तो कहता है कि एक दिन पहले वो कितना काम पूरा कर लेते हैं, 232। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे ना तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी 9 और -3, ठीक है, ये मिलेगी। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू ली हमने 9। तो इसने 1 डे की हार्वेस्ट पूछी थी, तो 1 डे की हार्वेस्ट कितनी हो जाएगी, 216/9 मतलब 24, ठीक है। कैसे देख सकते हो आप, 1 मिनट। ये हमें दिया था, हमने n डेज मान लिया था, तो एक दिन का पता चल गया। अब 3 दिन का बोला था वो हो गया। अब 3 दिन के बाद कहता है कि बचे हुए दिन में वो 8 ज़्यादा हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 8 मीटर क्यूब। एंड इसने बोला था कि 3 दिन का और जो रिमेनिंग डेज है उनका जोड़े, तो लेकिन उसने एक दिन पहले 232 किए, तो एक घटा दिया था एक दिन का, और 3 दिन ये हो गए थे वो घटा दिया था, और ये कर रहा है वो बाद के दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से ही सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 9 और -3, तो यहाँ से सोल्व करने में 216 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का जो हार्वेस्ट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर 10th का, तो 10th में क्या बोल रखा है, टू हार्वेस्ट 216 मीटर क्यूब ऑफ वीट 2 डे बिफोर द प्लान डेट। कितने क्यूबिक मीटर ऑफ वीट है ना वो हमें प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। और है ना वो द प्लान एवरी डे आफ्टर, मतलब फर्स्ट 3 डे। तो देखो पहला वाला जो ये न्यूज़ है कि भाई 216 था एंड एन हमने माना था, 3 दिन का उसने पूरा कर लिया, तो ये सारा तो कॉमन ही है, ठीक है। इसने बोला हम वो करते हैं, देखो 3 दिन में अगर हम प्रीवियस डाटा का यूज़ करें यहाँ से, क्योंकि यही सोल्व किया था, सेम ही डाटा था ना ये, तो 3 दिन में, क्योंकि एक दिन में अगर वो 24 हार्वेस्ट कर रहा है तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 72 मीटर क्यूब हार्वेस्टिंग कर लेगा। रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 216 टोटल था, उसमें से 72 घटाएगा मतलब 144 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें सेव डाटा दिया गया। देन इसने बोला कि हमें ना अब जो 216 था उसमें हमें ना उसे 2 दिन पहले पूरा करवाना है, 2 डे बिफोर द प्लान डेट, ओके। देखो n टोटल डेज माने थे, 3 दिन तो हमारे मतलब हमने पहले ही कर लिए 72 यूनिट्स, एंड 2 दिन पहले करवाना है, तो ये किसके बराबर आ गया, n-5 के। हमें इसमें काम पूरा करवाना है, तो पहले n कितना आया था हमारा 9 में से 5 गया तो कितना है, मतलब 4 दिन, ठीक है, 4 दिन में हम काम पूरा करवा सकते हैं, ओके। देन इसने पूछा है कि भाई कितना मीटर क्यूब वो मतलब उत्पादन करे कि पहले वाले से कि वो 4 दिन में काम पूरा हो जाए। तो 144 था हमारा बचा हुआ, 4 दिन में काम पूरा करवाना, तो कितना मतलब 36 मीटर क्यूब पहले, लेकिन पहले तो 24 मीटर क्यूब कर रहा था, तो 24 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया, 12 मीटर क्यूब, ठीक है। 4 दिन में काम पूरा करवाने के लिए उसे एक दिन में 36 मीटर क्यूब तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 10th का देखो 3 दिन की हार्वेस्ट निकाल सकते क्योंकि एक दिन की हमने निकाल ली थी 24, दैन रिमेनिंग पता चल गई। अब 3 ये हार्वेस्ट हमें 2 दिन पहले पूरी करवानी है, मतलब भाई 9 में से 3 दिन का तो ये हो गया 72 और 2 दिन पहले करवाने, मतलब 5 दिन घटाएंगे 9 में से, क्योंकि 9 दिन पहले आ चुका था, तो 4 दिन में उसे काम पूरा करवाना है। 4 दिन में अगर 144 काम को पूरा करेंगे तो मतलब डेली उसे 36 मीटर क्यूब करवाना पड़ेगा, लेकिन पहले तो 24 कर रहा था, मतलब कितना ज़्यादा और कर रहा है, 12 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा 10 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम 11th का। तो 11th में हमें क्या बोल रखा है, 11th में बोल रखा है द डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर 20 एंड 9 मीटर। देखो एक ये फील्ड है, इसके डायमेंशंस 20 एंड 9 हैं। एक गड्ढा है ना, गड्ढा वो इसमें खोदा गया, इसमें ऐसे, ठीक है। और कहता है कि इसकी जो मिट्टी है ना वो 3 मीटर मतलब पिट 10 मीटर लंबा था, 4.5 मीटर चौड़ा था और 3 मीटर डीप था, मतलब एक टाइप से क्यूबॉइड फॉर्म में। और कहता है कि इससे जो मिट्टी निकाली गई ना वो बाहर ऐसे ऐसे इसके बाहर स्प्रेड कर दी, जिससे जो ये फील्ड था ना वो हाइट उसकी इंक्रीज हो गई। तो इसकी हाइट में कितना इंक्रीज हुआ हमें वो बताना है, ओके। ध्यान देखो हमें क्या बोला इसने कि जो एक फील्ड है ये, तो हमने एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 9 मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ 180। अब जो खोदा है वो तो एक क्यूबॉइड टाइप का होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH, मतलब 10 मल्टीप्लाई में 4.5 मतलब अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 3 मतलब 135। ये क्या है, डग पार्ट का, ठीक है, जो खोदा था वो पार्ट, ठीक है। और पिट का एरिया अगर बात करें, मतलब पिट जो है उसका
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो सिर्फ पिट का एरिया की बात हो रही है ना कि वॉल्यूम की, क्योंकि जो खोदा है उसमें तो मिट्टी वगैरह सारी है। लेकिन अगर इसके सिर्फ एरिया की बात करें ना, तो एरिया कितना है इसका, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो पिट की तो हमें लेंथ और ब्रेथ यही दे रखे, मतलब 45। अब बात आती है कि रिमेनिंग फील्ड का एरिया क्या होगा। तो देखो 180 टोटल एरिया था, जिसमें से जो पिट का एरिया है वो 45 है, तो कितना आ गया, मतलब 135। तो एक बात देखो, 135 ही हम मतलब एरिया हमारा बच रहा है, और 135 ही डग पार्ट का वॉल्यूम, मतलब दोनों क्या है, 100 बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, कितना रिमेनिंग होगा, 1/35 हमारा रिमेनिंग फील्ड, और ये डग पार्ट मतलब 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1 मीटर। ठीक है, सॉरी ये नहीं था, 1 मीटर। ओके, तो आप समझ गए होगे ना इसको। देन 11th के बाद आती है बारी 12th की। क्योंकि जो पिट होता है ना उसका एरिया, गड्ढे का सिर्फ एरिया पूछा है, वॉल्यूम में तीनों आते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, और एरिया में लेंथ। 12th में बोला कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज थ्राइस दैट ऑफ अनदर कोन। 2 कोन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, और जो कवर्ड सरफेस एरिया है ना पहले वाले का, वो 3 गुना है दूसरे वाले से, मतलब इसका कवर्ड सरफेस एरिया इससे 3 गुना है। तो एक बात हो, कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल, ये बड़ा आर एल ले लिया। ठीक है, ओके, और ये हमें दे रखा है 3 एल, ये बड़ा एल ले लिया। ठीक है, इसने बोल दिया था ऑफ द सेकंड कोन इज थ्राइस ऑफ द, और इसने ना रेशियो ऑफ देयर बेस पूछा है। रेशियो देयर बेस मतलब देखो यहाँ से सोल्व करोगे आप, एक बात बताओ, क्योंकि ना इसने स्लैंट हाइट भी बताई कि जो स्लैंट हाइट है ना सेकंड कोन की, वो 3 गुना है फर्स्ट कोन से। मतलब ये जो फर्स्ट कोन की जो स्लैंट हाइट अगर 1 है ना, तो ये 3 गुना है। ठीक है, यही दे रखा है। तो मतलब अगर हम यहाँ से बात करें तो रेडियस में रेशियो कितना आ रहा है, रेडियस में रेशियो हमारा यहाँ से सोल्व करने पर 3 ऊपर जाएगा, तो मतलब 9 और 1। और इसने हमसे रेशियो पूछा है किसका, एरिया ऑफ देयर बेस, मतलब पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस का एरिया यहाँ से पाई कैंसिल, और तो करेंगे तो 9 का तो करेंगे तो 81 स्क्वायर में, और 1 का स्क्वायर मतलब 81 अपॉन में 1 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 2 ये कौन है, ये हमें दे रखे हैं, स्लैंट हाइट का रेशियो इसने दे दिया, और हमें पता है कि इनका जो कवर सरफेस है उसका रेशियो 3:1 है, क्योंकि इसने बोल रखा है। तो यहाँ से हमें जो रेडियस है उनका रेशियो मिल गया। तो फिर हम 13 की, तो 13 में क्या कह रखा है, फाइंड द एरिया शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। अगर जो रेडियस है हर सर्कल की वो 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 है, ये 1 है, तो ट्रायंगल की जो साइड हो जाएगी वो तो 2 ही हो जाएगी ना। तो मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप एक बात बताओ, आप यहाँ से है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 साइड का स्क्वायर, एंड साइड आई है हमारी 2 मतलब 4, तो 4 से 4 कैंसिल। तो मतलब इक्विलेटरल एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारा आ गया √3। ठीक है, इक्विलेटरल जो, ठीक है। देन इसने हमें क्या दिया, इस सर्कल दिया, तो ये सर्कल काट रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को, अगर इस ट्रायंगल में से इन सर्कल का ये वाला पोर्शन हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है ये क्या बना रहे हैं, एक टाइप से क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि बट क्वाड्रेंट होता है जब 4 की बात है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही पार्ट है, 3 पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल के एक सेक्टर टाइप में है, तो सेक्टर बना रहे हैं ये। ठीक है, तो सेक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, जो एक सर्कल होता है उस पर जब सेक्टर का लगाते हो ना, तो थीटा अपॉन में 360 ये लगाना होती है, फॉर्मूला होता है हमारा एक सेक्टर का। देन यहाँ पे हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री। तो यहाँ से सब तीनों जो पार्ट हैं ये सेक्टर के, इनका एरिया निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई में एक एंगल है 60 डिग्री का अपॉन में 360, और पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, एंड आर यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर हमारे पास 1 था, 1 का स्क्वायर। अगर पाई की फॉर्म में निकाल तो 22/7 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाई की फॉर्म में दे रखा है तो यहाँ पे सिर्फ पाई ले लेते हैं, 0 0 6 6 36, 3 दूनी 6, मतलब पाई/2 हमारे यहाँ पे क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, √3 में से पाई/2 हमें घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, यही तो दे रखा है हमें। ठीक है,
तो 13th की बात करो तो देखो ये हमें दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, साइड हो जाएगी ट्रायंगल की थीटा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल एंगल आर इक्वल, एंड हमें पता है एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल से सेक्टर बना तो सेक्टर्स का एरिया आ गया। सेक्टर्स के एरिया को जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से घटा देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। देन है 14th का, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग डायग्राम। मतलब ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इसका हमें एरिया निकालना है, किसका, शेडेड पोर्शन का, ठीक है, उसका पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एक बात बताओ, वैसे हाइट है इसकी 28, इसकी 26, एंड वैसे जो ये जो पोर्शन है ना बिना हाइट वाला, बिना शेडेड वाला, इसकी जो लेंथ है वो है 10, ठीक है, मतलब ये 10 है। तो एक बात बताओ, अगर इस एरिया की निकालें शेडेड वाले की लेंथ, तो 10 इधर का 10 इधर का घटा दे 20, मतलब ये कितनी आ गई 8। ऐसे ही 10 इधर का 10 इधर का घटा दे 26 में से मतलब 20 गए, तो मतलब ये कितने बच गई 6। तो हमें तो पता चल गई शेडेड पोर्शन की लेंथ एंड ब्रेड्थ की कितनी है, 6 है और 10 है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो 4 सर्कुलर क्वाड्रेंट ही कट रहे हैं, है ना। तो एक क्वाड्रेंट मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है, और 4 हैं, ठीक है, यहाँ पे। और हमें पता है कि जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पे 10 है। तो 22/7 10 रेडियस है, तो मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया, ठीक है। एरिया मतलब 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं ना, 4 से मल्टी 4 4 कर मतलब एक सर्कल का एरिया बन गया ना चारों क्वाड्रेंट को मिला के। तो यहाँ से सर्कल का एरिया लिया तो ये आया 2200/7। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं बाहर वाले का, क्योंकि 28 मल्टीप्लाई में 26 लेंथ ब्रीथ हमें दे रखी है, तो ये आ गया हमारा 728, ठीक है। अब हमारे पास सर्कल्स का भी है, रेक्टेंगल का भी है। अगर अब हम इस पूरे रेक्टेंगल में से इन सर्कल्स का एरिया घटा देंगे तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 728 माइनस 2200/7 मतलब ये आ गया हमारा 2896/7, या अप्रोक्स में बोले तो 414 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है आगे, इसने पूछा था पैरामीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। पैरामीटर क्या होगा, इन चारों इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन गई है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड ये जो साइड है ये हमने निकाल ली थी इनका सम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, 2 पाई एंड आर है हमारा 10 प्लस में, अब ये 8 मतलब 16, और ये 6 मतलब 12, ठीक है। 16 + 12 तो सोल्व करने पर ये आ जाएगा 90.8 अप्रोक्स, ठीक है। देखो ये हमें दे रखा है, ठीक है, 4 सर्कुलर क्वाड्रेंट से हमें एक सर्कल मिलेगा, एक सर्कल का एरिया आ गया, और रेक्टेंगल का एरिया सीधा लेंथ एंड ब्रीथ है वो आ गया। अब रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल है उनका एरिया घटाएंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब हमें तो शेडेड से ज़्यादा मतलब पैरामीटर का चाहिए, हमने साइड ये निकाली थी, ये निकाली थी, ये निकाली, ये निकाली, इनका भी सम कर दें, क्योंकि पैरामीटर होता है एक साइड से शुरू होता है और लास्ट में जाके ख़त्म होता है। और ये वाला जो गोल वाला ये तो सर्कमफ्रेंस एक सर्कल की, उसका फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देन बात आती है 15th की। तो 15th में हमें क्या दे रखा है, 15th में हमें दे रखा है कि एक सिलेंडर है, कंटेनर है, उसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर कंटेनर है, उसका जो डायमीटर है ना ये 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर 12 है तो मतलब रेडियस हो गई 6, ठीक है। एंड इसकी हाइट है वो 15 है, और ये ना आइसक्रीम से भरा हुआ है। फिर सारी आइसक्रीम को ना 10 बच्चों में बांट दी गई, इक्वल कोन्स में, मतलब कोन्स में बांट दी गई, ठीक है। और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी है, और कितनी 10 हो कोन है ये, ठीक है। अगर जो हाइट है कोनिकल पोर्शन की वो डायमीटर ऑफ द बेस से दुगनी हो, मतलब अगर बेस का डायमीटर हमारा भाई डायमीटर 2x है तो हाइट 4x होगी, और रेडियस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसने आगे क्या बोला, हमें फाइंड द डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम कोन का डायमीटर हमें निकालना है। तो एक बात बताओ, जो आइसक्रीम इसमें है वही तो इन 10 कोनों में, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच, एंड वो 10 मल्टीप्लाई में फिर वॉल्यूम ऑफ 10 वन कोन, ठीक है, 1 कोन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें हम जोड़ेंगे क्या, जो कोनिकल पोर्शन के ऊपर जो एक हेमिस्फेरिकल बॉल था उसका भी वॉल्यूम मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास जब यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, डायमीटर पूछे तो डायमीटर हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं ये नहीं, नेक्स्ट है ना,
देखो ये सिलेंडर था, कोन में आइसक्रीम भरी, 10 ऐसे कोन बनाए, ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप था और हाइट, रेडियस एंड डायमीटर का जो कोन है उसका रेशियो मतलब रिलेशन में मिल गया 4x, x एंड 2x। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कोन एंड हेमिस्फेरिकल के जो वॉल्यूम है उनके सम के बराबर होगा 10, ये ना। तो यहाँ से सोल्व करते तो हमारे पास वैल्यू आती है 3 और डायमीटर पूछो 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6, ठीक है। देन बारी आती है 16th की। 16th में क्या बोल रखा है, एक मिनट। 16th में हमें बोल रखा है एक रेक्टेंगुलर टीन की सीट है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, बड़ी है मतलब 22 में और 8, ठीक है। और फिर है ना इसको हम ना रोल करते हैं लेंथ के, मतलब इसको रोल करके एक सिलेंडर सा बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो हाइट तो उतनी रहेगी 8, लेंथ टू फॉर्म ए सिलेंडर बाय मेकिंग द अपोजिट एजेस जस्ट टू टच इधर, मतलब सिर्फ ये ऐसे ये लोहे जुटाई ये जुटाई ऐसे मिला दिया, ठीक है। और द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम पूछा है तो एक बताओ हाइट 8 आ गई इसकी। और जब इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्क्रॉल करने पर जो ये देखो ये हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही तो इसका भी जो कवर सरफेस एरिया वही होगा, क्योंकि ऊपर का टॉप एंड टॉप तो बने नहीं भाई। एक आप कागज़ लो उसको मोड़ दो, गोल गोल सा बना दोगे तो ऊपर और नीचे तो कुछ है नहीं, मतलब कवर कवर पोर्शन में है। तो मतलब एल बी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वही कवर सरफेस एरिया होगा, मतलब सेम होंगे दोनों। और लेंथ एंड ब्रीथ हमारे पास दे रखी है और ये है हमारा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें पता नहीं, और हाइट तो हमारी 8 है ही। तो यहाँ से सोल्व करने पर आर आ गया हमारे 350। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा हुआ हम बता देंगे पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला से, ठीक है। कैसे देखो आप, एक मिनट। हाँ 16 में ये दे रखा था, इसको मोड़ कर हमने एक सिलेंडर बनाया, हाइट बिल्कुल वही होगी ना, बिल्कुल ऐसे मुड़ेगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ही है। तो रेक्टेंगल का एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर इक्वल होंगे, वहाँ से रेडियस आ गया, वॉल्यूम इसने पूछा वो हम बता देंगे, ठीक है। देन बात आती है 17th की। तो 17th में हमें क्या दे रखा है, 17th में हमें दे रखा है कि वट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मीजर्स 21 सेंटीमीटर, मतलब जो ये साइड है ना ये तो 21 है, साइड 21 है और रेडियस भी हमें दे दी। तो क्या करना है, स्क्वायर का जो एरिया होगा मतलब 21 का स्क्वायर मतलब 441, उसमें जो सर्कल का एरिया होगा घटा दो। सर्कल का एरिया क्या होता है 22 मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, और पाई की वैल्यू है 10.5 मतलब अपॉन में 10, 105 अपॉन में 10। तो ये आ गई हमारी 346.5। बस सीधा ये इसको इसमें से घटाना हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो ये है, इसमें से ये सर्कल का मतलब स्क्वायर का एरिया है, ये सर्कल का एरिया है, दोनों को डिफरेंस ले लिया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 17th के बाद आता है 18th का। और ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें ना जो मीटर के साथ साथ डेसीमीटर का यूज कर रखा है। तो आप याद रखना 1 डेसीमीटर होता है ना, मतलब 1 डेसीमीटर हमारा इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर हमारा 1/10 मीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, सारों को ही मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, एक ओपलोंग का मतलब होता है आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ओपलोंग पीस ऑफ ग्राउंड पीस है 19 मीटर का और 2.5 डेसीमीटर का। तो 2.5 डेसीमीटर को मीटर में बदलोगे तो डेसीमीटर से मीटर में जाते टाइम क्या होता है भाई, हमें पता है 10 मीटर के बराबर होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब ये जो 2.5 है तो ये क्या जाएगा 0.25, मतलब ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूरी जो लेंथ है कितनी हो जाएगी भाई 19 + 25 मीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मीटर में चेंज करेंगे ना इसको, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ये है 12 और 5 से अगर 0 मतलब हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंटों में, एक मिनट 5, क्योंकि देखो 1/10 मीटर हमारा डेसीमीटर के बराबर है। तो डेसीमीटर यहाँ पे हमारा 5, तो मीटर में जाने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 मीटर। तो मतलब लेंथ एंड ब्रीथ हमें पता चल गई इसकी पूरे मीटर में कि ये तो 19.25 है, ये 12.5 है। आगे इसने बोल दिया कि 2 मीटर वाइड पाथ इसके अंदर किसे ड्रॉ किया, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमें बताना फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग दिस पाथ एट द रेट ऑफ 12.32 पर स्क्वायर मीटर, मतलब इन जो पाथ है ना इनको पेव करने की कॉस्ट बतानी है। तो एक बात बताओ, हमारे पास है ना सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी, इसको निकालने के 2 तरीके। तो बिग मेथड में आपको सिर्फ थ्योरेटिकल जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा रखा उसमें समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखो जब हमें इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी है तो एक बात बताओ, ये पोर्शन तो डबल आ रहा है
और इसमें क्या होगा, ये लेंथ तो इसकी यही होगी इस लेंथ को, लेकिन ब्रीथ यहाँ पे 2 हो जाएगी। ऐसे इसकी ब्रीथ तो यही होगी लेकिन लेंथ ये हो जाएगी, ठीक है, यही होगा। तो देखो यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो हमें पता है एक की तो आती है 12.5 और 2 उसकी ब्रीथ हो जाती है, दूसरे की एक की है लेंथ 19.25 और ब्रीथ 2 हो जाती है। और ये वाला पोर्शन दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। ये क्या है, 2 और 2 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, घटा दिया तो यहाँ से आता है ये 59.5 हमारा एरिया। और कॉस्ट पूछिए तो कॉस्ट किसकी रेट से पूछिए, 12.32 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 733.04। ठीक है, देखो सिर्फ आप है ना इतना याद रखो कि एक तो डेसीमीटर से मीटर में चेंज करने के बाद ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यहाँ से हमारी लेंथ और ब्रीथ ये आ गई, लेंथ एंड ब्रीथ आ गई। तो देखो ये वाला जो बड़ा है ये बड़ा तरीका है निकालने का, लेकिन शोमोल यही है कि ये लेंथ और ब्रीथ 2 थी, ठीक है, लेंथ ये थी और ब्रीथ 2 थी, उससे एरिया आया उस दूसरे से, और बीच का जो ये पोर्शन है कॉमन था ये घटा दिया। ये फॉर्मूला होता है इस टाइप में। तो यहाँ से एरिया आ गया, एरिया 12.32 की कॉस्ट से निकालें तो आंसर आ गया। अब दूसरे तरीके में तो क्या किया भाई, शेडेड पोर्शन की लेंथ बता दी हमने, ठीक है, 12.5 है, ठीक है। और ऐसे ही तो इसकी अंदर वाले पोर्शन के निकालेंगे तो इधर वाली ये दो घटाएंगे और फिर उसको हाफ करेंगे। मतलब ये पोर्शन बहुत हार्ड चला जाता है, तो आप इतना डीप क्वेश्चन ना जाएं, सिर्फ हमें कंसेप्ट को इम्प्रूव करना हमारे लिए मेन होता है। ठीक है, 19th हमें क्या कहता है, 19th में है ना एक फिगर ड्रॉ किया है, ये ओपी, एक मिनट, ये ओपी है 14 एंड ये पी क्यू भी कितना है 14 है दोनों। एंड सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, मतलब ये हाफ सर्कल है ऐसे, ओ पी पी क्यू एंड ओ क्यू, ठीक है, ओ पी पी क्यू एंड ओ क्यू पर, मतलब यहाँ पे भी देखो आप समझ जाओगे क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है। और इसने हमसे पूछा क्या है, पैरामीटर पूछा है शेडेड एरिया का। तो एक बात बताओ, स्मॉल जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ओपी की आ जाएगी 7, क्योंकि 14 आया तो पूरा मतलब 7 आ जाएगी। ऐसे इसकी भी कितनी हो जाएगी रेडियस 7। तो इनका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है भाई, सर्कल है उसका हाफ, मतलब पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो यहाँ से आ रहा है ये 22/7 मल्टीप्लाई में 7 अपन में 2 मतलब 77 आ रहा है। तो 77 ही इसका एरिया है, 77 ही इसका एरिया है, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, इस हेमी सर्कल का हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब, तो सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का भी हम वही करते हैं। तो यहाँ से भी पाई आर बड़ा स्क्वायर हो गया अपॉन में 2, तो यहाँ से करेंगे तो इसकी तो रेडियस 14 ही है, ठीक है, इस वाले की 14 है। तो 22/7 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 14, तो यहाँ से आ रहा है 308। अब शेडेड पोर्शन का पैरामीटर पूछा है, तो पैरामीटर निकलता कैसे, पैरामीटर तो ये बाहर वाला ऐसे निकलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पैरामीटर है ना सेमी सर्कल पी क्यू का ये ऐड करेंगे ये वाला, ठीक है, प्लस जो ओ क्यू है, ओ एंड क्यू इसका, एंड इसमें से हम घटा, देखो कैसे करेंगे आपको मैं ऐसे प्रैक्टिकल दिखा दे। देखो ये हमें दे रखा था, मतलब ये शेडेड पोर्शन था, ये हमें लेंथ इक्वल दे रखी थी, तो हमें रेडियस पता चल गई थी। तो दोनों सेमी सर्कल थे ना छोटे वाले, उनका एरिया हमें पता चल गया। एरिया पता चलने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमने ना बड़े वाले का भी निकाल लिया। अब पैरामीटर निकालना, तो देखो पैरामीटर ऑफ पी क्यू सेमी सर्कल, पी क्यू का क्या होगा, देखो एरिया निकाल लिया था, पी क्यू का क्या होगा, पी एंड क्यू, इसका पैरामीटर होगा पाई आर, एंड बड़े वाले का क्या होगा पाई आर, बड़ा आर, और छोटे वाले का ये वाला और होगा, ये कितना होगा पाई आर ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे इसने एरिया तो इतना पूछा भी नहीं है, तो ये वैल्यू आप ना निकालो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने सिर्फ पैरामीटर पूछा और हमारे पास है ना सारों की रेडियस है, और रेडियस का ही मेन रोल है, पाई वैसे भी कॉमन रहता है। तो आप सिर्फ इतना पोर्शन निकाल के आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये अगर एक्स्ट्रा पूछे कि एरिया बताओ तब की बात है, पैरामीटर के लिए आपको इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। देन बात आती है 20th की। तो 20th में क्या बोल रखा है, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 440। एक सर्कुलर फील्ड है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है ना वो 440 मीटर है, और एक सर्कुलर पाथ है वो 10 मीटर वाइड है, वो ड्रॉ किया। देखो 2 पाई आर है वो हमारा ना 440 था, तो यहाँ से आर है ना वो हमारा आ गया 70।
तो ये यार 70 है, 10 मीटर का और ड्रॉ कर दिया, मतलब पूरा के कितने आ गए 80 रेडियस। देन इसने हमसे पूछा क्या है कि कोस्ट ऑफ ग्रेवलिंग बताइए पाथ की। तो एक बात बताओ, बिग जो सर्कल है उसमें से ये जो स्मॉल सर्कल का एरिया है ये घटा देंगे तो पाथ बच जाएगा। तो यही किया हमने, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस पाई तो कॉमन ले लिया, मतलब 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400, 70 का करोगे तो 4900, घटाएंगे तो यहाँ से ये आ गया हमारा 1500 मल्टीप्लाई 22/7। अब कॉस्ट ऑफ पेविंग 70 पैसे है, तो मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 70/100, तो 1500 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 70/100, तो यहाँ से आंसर आ गया 3300। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। इसका भी आप देख लो। देखो ये सर्कमफ्रेंस थी तो एरिया मतलब इसकी रेडियस आ गई, बिग की भी रेडियस आ जाएगी फिर, क्योंकि पूरे की 10 और 10 मतलब 70 और 10 करके 80। अब बिग एरिया में से स्मॉलर घटा देंगे तो एरिया आ जाएगा सर्कुलर पाथ का, और पाथ की कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके। लेकिन कॉस्ट हमें पैसे में दे रखे, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो ये हमारे मेंस वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।